हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी मॉक टेस्ट 360 डिग्री लाइव चैनल पर। आज मैं आप लोगों को मॉक देने का तरीका और बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा, जो जैसे मैं देता हूँ और आप सभी को वैसे फॉलो करना है जैसे मैं देता हूँ, और आप लोगों का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। आप लोग बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत लोगों का नंबर 130 ही रह जाता है या फिर 140 रह जाता है, किसी किसी का 120 आता है या 100 आता है, नंबर बढ़ नहीं रहा है। तो मैं ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि 160 प्लस, क्योंकि कट ऑफ तो 160 के पास ही रहेगी। आई थिंक मान लो कम हो जाती है तो 140 से 150 के बीच में रहेगी, लेकिन आपको टारगेट 160 प्लस ही रखना है, क्योंकि आपके पास 60 दिन बचा हुआ है। तो 60 डे पर मैं 60 यानी कि मॉक लेके आऊंगा। ठीक, मॉक लेके आऊंगा, जो कि 60 मॉक लेके आऊंगा, जिसमें से आप लोगों को जिसके भी नंबर कम आ रहे हैं उसको मस्त देखना, चाहे 2 की स्पीड से देखो। जो आपको सेक्शन देखना, जो वीक है वो देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो पूरा डालने वाला हूँ। और मैं थोड़ा सा अभी बकवास कर रहा हूँ और बाद में बकवास भी नहीं करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखते हैं आगे। मॉक स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी में वैसे देता हूँ, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन जैसे कि डिफिकल्ट होंगे मैं इंग्लिश में दिखा दूंगा, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर हिंदी ही करता हूँ। और लेकिन कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं इंग्लिश भी बता दूंगा। चलो करते हैं, मॉक स्टार्ट करते हैं। यस, मॉक स्टार्ट हो चुका है। मैं पेन से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग को देखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें यू का विपरीत बताना है। यू का विपरीत कैसे देख सकते हैं, यानी कि पी पी पी। तो हम ऐसे कहते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें, इस सीरीज में पी एस। वैसे देख सकते हैं, पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, एस एस। तो आर का अपोजिट यू ही बचेगा। आर का अपोजिट यू, ये कहाँ गया? आर का क्या पूछा, क्या था हमें? यू का अपोजिट आर। ठीक है, तो ऐसे हम करते चलेंगे, बहुत तेजी से करेंगे। अभी सीरीज में हमें इसको ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार स्किप करेंगे, दोबारा आके फिर करेंगे। अब इसमें इस सीरीज को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है, 14 तो 16, यानी कि 2 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 का प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अभी इसमें देखना होता है, उल्टा सीरीज दे रखी है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या ये नहीं हो सकता, और इसको ये अंदर के साइड है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यहाँ पर जी देखते हैं, एफ एफ यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ये सही है। इस साइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना आप लोग को। आप लोग को ऐसे ही करना है, जैसे बहुत तेजी से आ जाए। अब इस क्वेश्चन को मैं हमेशा स्किप कर देता हूँ, मैं बाद में करता हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलो इसको करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। ये तो नहीं आ रहा है इससे तो। एक मिनट, ये इस साइड से आ रहा है, एक प्लस हो रहा है। यहाँ पर ये भी नहीं आ रहा है। 19। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये सीरीज चल रही है, इससे हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं 2। तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 2 आएगा लास्ट में, इसको प्लस करेंगे, 19 2 21 आता है, तो 21 एक ही में आएगा। तुम्हारा क्या आएगा, 21 एक में आ रहा है, 19 तो 21, क्योंकि और सभी में 7 आ रहा है, और 5 2 7 7 यही आ जा रहा है। और 22 23 24 24 आ रहा है, और 12 13 14 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ए का अच्छा, इसको ये सीरीज हम पहली बार में कर सकते हैं। 7b, और ए का अर्थ होता है एडिशन, 31, और सी, सी का मतलब क्या कहता है, 48 आ जाता है। डी का मतलब भाग है ना, 6, तो 8 6 8 आएगा। और यहाँ 35 35 गुना 70 70, 70 में से 70 70 में से 12 माइनस कर देंगे, तो हमारा 58 आ जाएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। ये सीरीज क्या होती है, कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 12 का है तो 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टी आता है बीच में, तो टी टी से ही स्टार्ट हो सकता है। ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो यहाँ पर आएगा वाई टी वाई, फिर आएगा वाई टी वाई। तो यहाँ पर एक तो टी आएगा,
फिर यहाँ पर हमें ऐसे ही देखना, लिखना नहीं है ऐसे सीरीज को। यहाँ पर टी आएगा, फिर वाई टी आएगा, टी आएगा, फिर वाई टी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टी आएगा, फिर वाई टी आएगा, ये दोनों यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा वाई वाई टी, वाई वाई टी, फिर वाई वाई टी, ए सी आ जाएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं बहुत स्पीड से कर लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो रखा है, माइनस हो रखा है 4। इस सीरीज में -4 हो रखा है, और यहाँ पर -4 हो रखा है, यहाँ पर -16 हो रखा है, क्योंकि 13 यहाँ पर क्या आएगा, 107, 4 माइनस हो रखा है, 13 3 16। ठीक, यहाँ पर 16 आ रखा है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 36। तो यहाँ पर 2 4 6 8, यानी 64 माइनस करेंगे तो माइनस का 64 माइनस करेंगे 13 ही बच जाएगा, पहले ही लगा दिया था। यहाँ पर क्या था, विषम। इसको आगे से जोड़ेंगे, 4 पंचे 20, 8 9 72, 11 और 3 3 चौक 12 आता है। ठीक, यहाँ पर क्या आता है, 13 2 15, और ओ का सेम रख दिया है, 8 2 10, ए का सेम रख दिया है, यानी कि 14 15 16। अच्छा, हो सकता है कि कॉन्सोनेंट वेवल की यहाँ पर चल रहा है, चल देखते हैं। यहाँ पर एस एस जो यानी यू आ जाएगा, और ए को सेम ही रखना होता है, तो ए को सेम ही रखेंगे, तो यानी कि ये वाला तो हट जाएगा। और इसके बाद फिर क्या था, एन को हम सेम रखेंगे, एन को 2 प्लस करेंगे, एन एन यानी कि ये हट जाएगा। फिर क्या आता है, डी को हम सेम रखेंगे, तो डी डी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर 5 7 आएगा, 7 ये हट जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, 4 सेम ही हो रखा, तो सेम ही रखेगा। ठीक, और यहाँ पर 2 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस होता है, फिर -3 आता है, फिर -4 आता है, फिर -2 3 4 -5 करेंगे। जब 5 माइनस करेंगे तो 12 5 17 होता है ना, 12, तो एल आएगा, यही आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा नहीं करना है, यदि आपको डाउट हो रहा है तो मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, दोबारा फिर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या आता है कि, अच्छा इसको हम बाद में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बाद में करेंगे। और अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर आपस में बदलना चाहिए। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन आए, एक बार प्लस माइनस को जरूर देख लेना, क्योंकि मोस्टली इसी में ज्यादातर यही आता है। क्योंकि हमें भाग से तो लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ भाग में चेंजेस करना हो सकता है कि हो, मैंने पहले देख लेता हूँ। 25 प्लस 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 प्लस 20 बराबर लिखते हैं 3 आएगा। तो ये 30 30 भी 50, 55 55, और -20 करेंगे, इसको हम 20 कर देंगे, तो 35 आएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सीधे सीधे यही पहले करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये भी आया क्वेश्चन, इसको भी स्किप करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को तो हम देख सकते हैं। अब इसमें क्या आता है कि हमें एंड का अर्थ निकालना होता है। एंड का अर्थ किस में निकालें, एंड इसमें किसी में देखना था, किसी में कॉमन है या नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, जैसे एंड इसमें कॉमन नहीं है, तो अब देखना होता है बी की पी डी एफ, तो एफ यहाँ पर है, तो एफ नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर बी की, तो यहाँ पर क्या आता है की भी नहीं आएगा, यहाँ पर की पी हट जाता है, बी पी आई का, पी कहाँ, पी यहाँ पर आएगा, तो पी भी हट जाएगा, बी, तो बी नहीं होता है, तो बी हो जाएगा। बी तो होगा यार, बी तो किसी में नहीं है, हाँ नहीं है। अब इसको देखेंगे, अब सबसे आसान सरल सबसे सीरीज होती है, इसमें आपको इसमें से कोई खास कुछ देखना नहीं होता है। आप सीधे से देखेंगे कि इसकी सिमिलरिटी क्या होगी, जैसा ऊपर सेम नीचे। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन एलिमिनेट करो। यहाँ पर देखो ऐसे है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हटा दो। ये एक समान हो ही नहीं सकता, ये भी हटा दो। ये यहाँ पर ये दो एक सेम या अपोजिट, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 मिनट, हाँ शायद यही होगा। यही होगा। बिल्कुल। अब
अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब अच्छा इसका देखते हैं। इसके नज़दीक 80 के नज़दीक कौन सा था, 17 पचे 85 माइनस 5 कर सकते हैं। 13 पचे 65 माइनस 5 हो सकता है, 60 हो सकता है। 38 पंचे कितना होता है, 180। 180 में से है नहीं, 190 आता है। 190 माइनस 5 करेंगे, 185, ठीक है, 60 आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग, अच्छा इसको देखते हैं, इसका एक तरीका होता है, क्या आता है कि 1 2 3 4। अब इसका आता है शायद, इसको क्या होता है, इसका स्क्वायर करके कुछ होता है। 1 2 3 4, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, एक चार का भी स्क्वायर होता है। तो 16 और 9 प्लस 4 प्लस 1, मैं थोड़ा सा भूल रखा हूँ, और प्लस ये वाले 4। तो 16 9 25, 25 25 और 25, 30 4 34, 34 आ जाएगा। जितने भी लिखे हो तो सेम सेम लिखे हो तो सबका स्क्वायर कर दो, बस हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर माइनस हो रखा है 8, यहाँ पर माइनस हो नहीं रखा है। यहाँ पर देखते हैं प्लस हो रखा है। हम्म, यहाँ पर कितना प्लस हो रखा है, 8 प्लस हो रखा है। अच्छा ठीक है, 8 माइनस हो रखा है, प्लस 8 प्लस हो रखा है। अब इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ से 8 प्लस हुआ है, इसमें से 8 प्लस हुआ है। इसमें क्या था, 2। अच्छा पहले में 2 आता है तो मैं 2, पहले 2 2 17 18 19 आएगा। ये नहीं आएगा, 19 आएगा। 19 तो 23 भी नहीं आएगा, यदि 2 आता है ना। और फिर आता है 5 17, 6 आता है, 6 आएगा। ऊपर भी 6, नीचे तो 5, नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 29 तो कैसे हो रहा है यार, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, बाद में करेंगे, अभी टाइम जा रहा है। यानी कि इसको बोलते हैं एटमोलॉजी, कीड़े का आता है, तो इसका फिशेस आता है। पढ़ रखा होगा, परमार सर ने अभी पढ़ाया प्यार में, मुझे याद है। और यहाँ पर इसको देखते हैं, इसका शरीर इससे यदि है, इसका लॉजिक क्या होता है, इसका इससे है, इसका इससे है, तो इसका इसमें देख लो, इसका इसमें देख लो। हम्म, तो स्टार यहाँ से, स्टार नीचे आ रहा है, एच नीचे आएगा, एक ही में आ गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे, जो ये है, जो ये, तो इसका ये देखेंगे, ये कहाँ से लास्ट जा रहा है, ये लास्ट जा रहा है, तो वो यहाँ पे ही आएगा। यानी कि इसमें हम ये तो कट कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारा बीच में क्या जाएगा। ये वाला उठ के यहाँ जा रहा है, ठीक, तो ये वाला उठ के यहाँ पे जाएगा, एट द रेट आएगा, ये आ जाएगा। और अब क्या करना होता है, यहाँ पे 8 देखना, यहाँ पे कौन सा आएगा। ये वाला इस साइड जा रहा है, ये वाला इस साइड जा रहा है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आता है कि, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन करने का हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखना आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि गुणे का अर्थ क्या होता है, गुणे का अर्थ बहन होती है, हमारी बहन आ गई, बहन की पिता, हमारे पिता आ गए, पिता आ गए, और पिता आ गए, और पिता की पत्नी हमारी मम्मी आ गई, मम्मी का भाई हमारा मामा आ गया, बस हो गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन, आप लोग बहुत टाइम लगाते होंगे ऐसे क्वेश्चन में। और इसको भी चलो कर ही लेते हैं। यू का अर्थ भाग आता है, तो यू का अर्थ आता है भाग। और टी का अर्थ क्या आता है, टी का अर्थ माइनस आता है, यू का अर्थ भाग आता है। और डी का अर्थ बुरा आता है। और बी का अर्थ क्या आता है, बी का अर्थ प्लस आता है। ठीक, 13 2 आता है, 13 दूना 26, 48 आ गया। अच्छा 13 दो, 2 48, प्लस 7, 13 7 20, 28 आ जाएगा आंसर। मैं आप लोग को ना बताऊं तो बहुत अच्छे से स्पीड से कर सकता हूँ। अब बचा कौन कौन सा है क्वेश्चन, ये बचा हुआ है। चलो इसको एक नज़र में देख लेते हैं, 2 3 मिनट और दे देते हैं। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ
हम्म, 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 अच्छा, कौन सा रहेगा इसमें? मुझे इसमें तो ज्यादा ये लग रहा है कि हमें ये ज्यादा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, समझ गया, हाँ ठीक ठीक ठीक। नहीं तो यही लग रहा है मुझे तो। किसी में दिख रहा है और किसी में ज्यादा दिख भी नहीं रहा है, बाद में देख लेंगे इसको एक बार। मार्क टू रिव्यू डाल देते हैं। यहाँ पर आता है कि इसको पहले हमें क्या बोला है, इसको क्या करना है, 5 3 1 4 6 8। ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अंक होते हैं जितना कि ये आरोही क्रम, यानी कि आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही यानी कि अरेंजिंग, यानी कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि आता है 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। तो यहाँ पर कितने, एक ये भी चेंज हुआ, 1 2 3। मुझे कुछ गलत लग रहा है यार। 5 3 1 4 6 8। हमें क्या होता है, अरेंजिंग होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा घटते क्रम में लिखना है तो यार, घटते क्रम में arranging order। ठीक। 1 2 3 ही रहेगा। हम ऐसे करते हैं। हम्म, ये ऑल वाले वाले पहले दो हैं, इनको करते हैं ऑल एक्सपर्ट और क्रिएटिव। ऑल वर्कर और एक्सपर्ट, ऑल वर्कर और एक्सपर्ट, ऑल वर्कर एक्सपर्ट, यानी कि ऑल एक्सपर्ट और क्रिएटिविटी। नो क्रिएटिव इज एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय आता है ना, नो क्रिएटिव एम्प्लॉय। तो नो एम्प्लॉय एन एक्सपर्ट, नो एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय इज एक्सपर्ट बिल्कुल सही होता है। नो वर्क इज एन एम्प्लॉय, नो वर्क इज एम्प्लॉय, नो वर्क एम्प्लॉय, बिल्कुल दोनों सही होता है हमारे हिसाब से तो। बोथ आर कंक्लूजन। यहाँ पर क्या था, 39 31 6 7, टाइम लग रहा है। 7, यहाँ पर दो, 1 मिनट, ये 13, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर क्या आता है, 2 आता है, यहाँ पर आता है हमारे 2 और यहाँ पर आता है 6। ये कैसे हो सकता है? हम्म, तो इसमें जोड़ देते हैं ना, तो इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। पता नहीं, छोड़ो, ऐसे कुछ नहीं, मैं बात करूंगा, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। चलो इसको करते हैं। मैं हिंदी में स्विच करता हूँ फिर बताता हूँ। भारत के किस पड़ोसी देश में, यानी दैसन और तिरहन लोकप्रिय नृत्य आता है। तिहार लोकप्रिय नृत्य त्योहार होता है तिहार का। तिहार हमारा श्रीलंका तो मैंने पढ़ा नहीं होता है, श्रीलंका मैंने नहीं पढ़ा, इवन नेपाल,
बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, बांग्लादेश नहीं, नेपाल ही होना। यहाँ पर आता है उन्हें, यानी कि 1947 में भारत के विभाजन के दौरान बंगाल के लिए एक अलग स्वतंत्र स्थापित करने का आग्रह किसने किया था? हुसैन सैयद। यानी कि यहाँ पर्यावरण सूचकांक, एक सूचकांक माना है जो को वर्गीकृत करता है। पॉल्यूशन इंडेक्स इज एन इंडेक्स वैल्यू विच एनवायरमेंट एयर क्वालिटी बताएगा। यहाँ पर कहता है एग्रीगेट। सूत्र का प्रयोग किया था मांग गणना करने के लिए, यानी डिमांड मांग करने के लिए सब कुछ प्लस ही रहता है इसमें। यानी कि जब जब उत्तर भारत में पश्चिम मध्य बिहार राज्य में स्थित होता है, मगध आएगा, सबको पता होगा। जल निकाय में तेल यानी कि तेल रिसाव और प्रदूषण को दूर करने के लिए ये आएगा बायो रेमिडिएशन, ठीक है, दिया जाएगा। पश्चिम भारत में समाज सुधारक के नेता कौन थे? रविन्द्र यानी कि एमजी रानड़े थे। यहाँ पर आता है भारत का सबसे गरीब राज्य झारखंड, झारखंड आ जाएगा। कैबिलिया तमिलनाडु का होता है, चार आएगा। यानी ये तो चार आएगा, बी नंबर कौन सा आता है? खेजिया। कालवेली हिमाचल प्रदेश की आती है ना। कालवेली तमिलनाडु का आता है। और खींची पल्ली यानी कि सी का बी का। तो हाँ यही होना चाहिए, एक मिनट, ये मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन देखते हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्गम किया था। ये परम रुद्र यानी कि परम जो किया गया था कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। मुझे कोलकाता लग रहा है, कोलकाता, कोलकाता ही था शायद। निम्नलिखित में से झोरा झोरा उत्सव नृत्य कहाँ का आता है? झोरा तुम्हारा आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आई थिंक कर्नाटक आएगा मुझे लग रहा है। फिर बाद में मैं देखूंगा इनको, एक बार रीचेक मारेंगे तो पता चल जाएगा। कालाहारी मरुस्थल वन किस जगह स्थित होता है? बोत्सवाना में स्थित होता है। और मछली के दो हृदय आते हैं, ठीक होता है। यहाँ पर आता है गदर जनरल का पहली भाषा किसमें प्रकाशित हुआ था? यानी कि इन्होंने प्रकाशित किया था उर्दू में। कृषि और किसान कल्याण विभाग किसके पास होता है? कृषि 2024 में मंत्रालय में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके साथ था? ये तोमर के साथ क्या था? तोमर, भूपेन्द्र यादव, शिवराज चौहान। मनोहर लाल खट्टर, शिवराज चौहान, भूपेन्द्र यादव नहीं, यही थे। मशहूर गायक यानी कि रिजवाना चौधरी सम्मानित किया गया था। ये तुम्हारे शायद बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश के थे ना, कि श्रीलंका से नहीं थे, भारत के तो है ही नहीं, अफगानिस्तान के भी नहीं है, यही क्या आएंगे। ठीक। विश्व यानी कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार आता है? ये कौन सा आता है? आई कॉर्निया यानी which of the following were the most noxious? जो सीड्स आता है ना, नहीं पता मुझे, मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है, इसको मैं रेड करूंगा। यहाँ पर सरकार का वह खाता जो चालू वित्त वर्ष से संबंधित होता है, चालू में क्या आता है? राजस्व आएगा, यानी कि पूंजी,
पूंजी कर, राजस्व और कॉस्ट बजट। पूंजी खाता, बजट कर, बजट राजस्व रहता है। चालू खाते में तो राजस्व रखा जाएगा ना, पूंजी बजट पूंजी कहाँ रखी जाएगी। यही लग रहा है। हम देखिए भारत में छठी संविधान, अच्छा छठी संविधान यानी कि सिक्स शेड्यूल की बात कर रहा है। सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम नहीं होता है। यानी कि विच सॉइल जो आती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम पोटेशियम इस यानी कि ब्लैक सॉइल आता है। यहाँ पर आता है विच हैज द, यानी कि सिमरन शर्मा ने विश्व के पैरा एथलेटिक यानी 200 में जीता था, 200 के ओवर आता है। यानी कि अ ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवरग्लास ऑफ टाइम्स किसने लिखी होती है। ये गुलजार की तो नहीं होती है, मनमोहन सिंह की भी नहीं आती, अर्जुन सिंह की है शायद। बनवारी लाल यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी की भी नहीं होते, मनमोहन सिंह की भी नहीं होते, गुलजार की भी नहीं है, तो यही हो सकते हैं। अनुच्छेद यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, टू गैप, अच्छा गैप या गैप इस कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविंसेस अंडर आर्टिकल द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 वाज इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 14 में क्या होता है, ठीक होता है, 21 में प्राण त्याग स्वतंत्रता आती है, 19 में बोलने की आती है, या तो 14 हो सकता है, तो 14 14 में क्या होता है, 14 तो नहीं है, बस 70 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें वो बताता है अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी मतलब गैर, हाँ यही आएगा। यहाँ पर ये कौन सा होता है, यानी कि 1900, अच्छा इसका करना होता है, ठीक है। 2006 बंगाल विभाजन, ए का डी आएगा, ए का डी, एक ही आंसर होता है बस, हो गया। यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद में यानी कि 47, तो सभी को पता होगा। अब मेरा टाइम कितना है, अभी 24, मैं पहले या तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इंग्लिश कर लेते हैं चल के। हैज स्टॉलन द क्लॉक वॉर फ्रॉम हिज रूम थिंकिंग दैट ही हैड डाइड। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सा पूछा गया होता है। हैज स्टॉलन, तो यहाँ पर आएगा क्या, हैज कैसे आ सकता है, ये आएगा हैड बीन स्टॉलन, हैड बीन स्टॉलन, हैड बीन स्टॉलन। अब यहाँ पर द क्लॉक आता है, तो द क्लॉक आएगा हमारा, द क्लॉक आएगा, द क्लॉक फ्रॉम, ये गलत, फ्रॉम कैसे आ सकता है, पूरा नहीं आ सकता। बाय द स्टेट फ्रॉम हिज थिंक दैट, इसमें ये नहीं आएगा, यही आएगा। यहाँ पर आता है एस, चलो इसको हम ये बाद में करेंगे यहाँ के। द वर्क ऑफ रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन, जो बॉर्डर की टेंशन होती हैं, फोर्सेस हैव बीन, फोर्सेस हैज बीन क्या करते हैं, डिप्लॉयड करी जाती हैं, डिप्लॉयड कर दी जाती हैं, ठीक यही होगा। मैच ग्राइंडर, मैच ग्राइंडर मतलब क्या होता है, मैच ग्राइंडर, मैच ग्राइंडर आता है अपराइटनेस, मैच ग्राइंडर्स होता है ग्लूम, मैग्निफिसेंट अच्छा आता है, ग्लूम यानी ग्लूमी उदास आता है, अपराइट लिखा होगा, रैप मतलब रैप्ट आता है, इनअटेंटिव आता है, ड्राई मतलब ये भी नहीं आता है, डिस्कम्पशन ये आना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ उसमें। ही डिसाइडेड टू, यानी कि ही डिसाइड यानी कि शी डिसाइडेड टू हर राइट्स टू द प्रॉपर्टी एज शी वांटेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या आएगा, उसने डिसाइड किया हर राइट्स टू द ancestral properties as she wanted to avoid conflict, अवे कर दिया। यानी द ऑनर ऑफ द हाउस, जो ऑनर ऑफ द हाउस था वाज, ऑनर ऑफ द वाज क्या किया, एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंज, ऑनर ऑफ द हाउस वाज क्या किया, इंडिग्नेंट किया, इंडल यानी कि इंडल, इंडिफरेंट आता है, इम्पेशंस आता है, इंडिग्नेंट, इम्पेशंस, ये क्या क्या इंडिग्नेंट किया शायद,
एक मिनट जरा मैं पानी पी लेता हूँ। चलो आ गया, इसको बाद में देख लेंगे। करेक्ट एड्रेस, एड्रेस आएगा ए। एड्रेस की मीनिंग होती है ADDRE, एड्रेस होता है एड्रेस। फ्लॉक एनिमल बीइंग अदर यानी कि ड्राइविंग इन अ बॉडी। ड्रूव आता है, जो एनिमल साथ चलते हैं ड्रूव आ जाएगा। यानी द चेंज वर्ड ऑफ द लेटर्स इनटू कंप्रेसिंग एन कैरेक्टर अबाउट इन द लैंग्वेज। ट्रांसक्रिप्शन आता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जो करता है ना। करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर इज अनदर लैंग्वेज को करता है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन ही आएगा, ट्रांसलेशन ये आएगा शायद। ये मॉक काफी अच्छा है वैसे तो। यानी कि इज ओनली हाफ गाने और इज डिस्पोजल ऑफ द नेचर। अच्छा फॉरसेक मतलब त्याग देना कोई चीज को, यानी कि अबेंडन कर देना। अबेंडन का मतलब आता है अबेंडन कर देना, त्याग देना। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स आता है, वन ऑफ द के बाद बेस्ट फ्रेंड्स आता है। ये यहाँ पे गलती आ गई। यहाँ पर ही टोल्ड मी दैट यू हैव लेफ्ट, यानी कि यू हैव लेफ्ट अ ईयर अगो, यानी कि अ ईयर अगो। एंड अ ईयर अगो तो सही होता है, अ ईयर अगो नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए, बिफोर आना चाहिए, बिफोर। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे टोल्ड मी कि द यू हैव लेफ्ट द स्कूल, यानी कि उसने कहा कि वो स्कूल से चला गया एक, यानी कि एक साल पहले। यानी कि एंड वर्ड सेकंड, अच्छा जॉब ले ले, बिकॉज आएगा यार, कॉमन सेंस। लेट्स गो यहाँ पर आएगा, यानी प्रपोज करेगा पहली बात तो, प्रपोज टू हर फ्रेंड्स एंड दे शुड गो टू अ रेस्टोरेंट, बिल्कुल सही। यानी कि सिस्टर, सिस्टर का मतलब आता है घर आया, बिल्कुल। यानी कि रिगार्डेड टू वर्किंग, यानी कि रिगार्डेड टू वर्किंग आता है। यानी कि इसके साथ कभी भी टू नहीं लगता है इसके साथ। अच्छा रिगार्डेड के साथ वर्किंग, रिगार्डेड के साथ वर्किंग आएगा, इसके साथ टू नहीं आता है। यहाँ पर आता है नॉलेज, इसको बाद में हम करेंगे। आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस टाउन, although हालांकि आई हैव बीन लिविंग सिंस, फिर अभी सिंस नहीं आता, फॉर आता है यहाँ पे। यानी कि वी वर वरीड अबाउट Serena that we could not be able to complete her, but he यानी came through it। कैम थ्रो मतलब आता है, कैम थ्रो का मतलब सक्सेसफुल हो जाना। अच्छा इसका एक चीज और है। हाँ इसको यदि आप एक चीज इसको और तरीके से कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर, बट ही कैम थ्रो मतलब यहाँ पर बट है, इस साइड नॉट एबल टू कंप्लीट हिज वर्क, उसने कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन फिर भी क्या हो गया, सक्सेस हो गया। यहाँ पर पूरा अर्थ निकालते हैं, वी आर वरिड अबाउट Serena that we could not able to complete this work, तो नहीं कर पाया फिर भी वो क्या किया, सक्सेस हो गया। मतलब ऐसे भी कर सकते थे। यानी दे हैपन नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि दे हैपन, यानी कि यहाँ पर आता है डू नॉट हैव, अच्छा प्रेजेंट में चल रहा होता है तो पास्ट यहाँ क्या करेगा, ठीक हटा दो इसको। और यहाँ पर हर हर आ ही नहीं सकता, सी भी नहीं आएगा, हर नहीं आएगा क्योंकि आप प्लूरल है, यानी प्लूरल है। तो सी हर कैसे आ सकता है, हर नहीं आएगा तो सी नया
सब्जेक्ट जोड़ने कोई मतलब नहीं होता, यही आएगा। भैया ऑफ टाइगर्स यानी कि लेफ्ट इन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, लेकिन एक दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि पैसेज को ना पढ़ते हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब छोटा सेंटेंस हो, थोड़ा सा इजी वाला हो। जैसे इसमें लिखा होता है द ऑफ टाइगर्स लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। पॉपुलरिटी पॉपुलरिटी मतलब ये क्या बेलॉजिकल है। पॉपुलरिटी मतलब क्या होता है, पावर ऑफ टाइगर्स, पावर के टाइगर्स का कम हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। ग्लोरी नंबर्स, नंबर्स ऑफ टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज, जो क्या हो जाता है, हैज होते हैं डिक्रीज, डिक्रीज फ्रॉम। अच्छा, क्योंकि डिक्रीज, डिक्रीज के साथ फ्रॉम आता है, पहली बार डिक्रीज फ्रॉम, फ्रॉम के साथ टू आता है, डिक्रीज फ्रॉम। यहाँ पे मैं पेन से बता दूं, फ्रॉम के साथ टू आता है तो पहली बार तो डिक्रीज आएगा। मॉडलाइजेशन नहीं आता, इरेडिकेट भी नहीं आएगा, मॉडिफिकेशन भी नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर आता है लास्ट कंट्री, द मेन और शिफ्ट ऑफ हैबिट्स यानी पाउचिंग एंड द ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड ऑफ ट्रैकिंग यानी कि शिकार विकार यही सब दे रखा था। और क्या होता है, शिफ्ट ऑफ हैबिटेट करता है, यानी कि थ्रेट आता है, एक इनके लिए एक धमकी आती है, यानी धमकी नहीं मतलब एक खतरा आता है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये थ्रेट्स आता है, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पर क्या आता है, एंटी टास्क फोर्सेस, यानी कि है बीन आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेंटेंस हमने देखा है तो यहाँ पर सब प्रेजेंट में चल रहा है तो है बीन ही है, यानी कि यहाँ पर आएगा है बीन, यहाँ पर आ जाएगा है बीन, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है। और फिर आएगा डिप्लॉयड, यानी कि डिप्लॉय। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, ये डिप्लॉयड है और यहाँ पर पूछा गया, किया गया था, यानी कि डिप्लॉयड यहीं पे शायद था, डिप्लॉयड ही था, तो यहाँ से भी हम देख सकते थे। अब इन द देयर इज आल्सो अ ट्रेड बैन होता है ऑन टाइगर प्रोटेक्ट इन मैनी कंट्रीज, यानी कि टाइगर प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज एज अ मेजर टू, क्या करते हैं, ट्रेड दिस रेयर स्पीसीज को ट्रेड करना, ट्रेड करना नहीं, ट्रेड कैसे आता है, दिस रेयर स्पीसीज सेव करना आता है, ऐसा मेजर्स टू सेव, यानी कि कहता है प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज। अब यहाँ पर आता है मेरा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पहले तो। यहाँ पर क्या आता है कि नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट मैटर, देयर लगा है तो इससे स्टार्ट कभी नहीं हो सकता, तो पी से खत्म कर दो। और अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड यानी कि वर्ब से फिर दे, कौन सा लॉजिक होता है भाई, हो ही नहीं सकता क्या, सॉरी सॉरी ये क्यों नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब एस से बात करते, ऑफ, ऑफ और कैसे कैसे स्टार्ट हो सकता है, और से भी नहीं आएगा, तो एस बचा, एस से लगा दो, बस हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये देख लेना है कौन सा आएगा, तो एस आ जाएगा। अब हमारा कौन सा बचा था, 2 नंबर, ये टाइम बहुत कम बचा हुआ था, यानी कि एज, एज ऑफ क्या आता है, एज ऑफ, एज ऑफ फोकल की होनी चाहिए ना, एज ऑफ यानी कि जो सोसाइटी एंड सेग्रेगेशन एंड देयर टू, टू एक्नॉलेज करता है, यानी कि यहाँ पर टू के साथ एक्नॉलेज आएगा और कोई आ ही नहीं सकता है, तो पी के साथ एस का, पी के साथ एस, पी के साथ एस आ सकता है, यहाँ पर हो सकता है, पी के साथ ये नहीं आएगा, पी के साथ एस यहाँ पर आ सकता है, पी के साथ एस नहीं आएगा। और यहाँ पर आता है सम के साथ प्लूरल आएगा, सम के साथ प्लूरल यहीं पर आएगा, तो आर के बाद क्यों आएगा, तो आर के बाद क्यों आएगा, आर के बाद क्यों आएगा, स्टार्ट कैसे होगा, एज जॉयस ऑफ सोसाइटी, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आता है, हाँ अपराइट सही होता है यहाँ पर। फेरी तो नहीं आना चाहिए, फेरेट मतलब होता है कोई चीज को मगन, मगन यानी मगन होना, अच्छे हो जाना। फेरी का उग्र आता है, हमें मुझे कुछ अपोजिट आता है, इनअटेंटिव आएगा।
सही लग रहा है मुझे। चलो इसको करते हैं मैथ। टाइम बहुत कम बचा है। बेईमान विक्रेता जो सामान का यानी कि वो क्रय मूल्य पर बेच रहा होता है, सामान को क्रय मूल्य पर बेच रहा होता है, लेकिन 1000 की जगह पर उसने 652 दिया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 652 दिया, उसको लाभ परसेंट बताना 652 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 400, 348, 348 यानी 50% से तो ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ पर हम काटेंगे तो बचेगा कितना, यानी कि 17/4, 326। तो यहाँ पर आएगा 2 बार, 5 बार काटेंगे तो 3 यानी कि 3×5 = 15 और 26 × 130 1600, 1630 आ गया, 1630। तो 110 बच गया, और 110 और यहाँ 1100 बच गया। तो 3 बार जाएगा 53 आ जाएगा, 3 बार जाएगा और 26 यहाँ 78 आएगा, 978, 978, 78 यानी कि 22 बच जाएगा, 22, 122 बच जाएगा पॉइंट। यानी कि यहाँ पर आएगा 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार, 3 3 4 बार चला जाएगा, 3 4 12, 3 बार जाएगा, 53.3 आएगा, 53.3। 53.3 150 का वृत्त की त्रिज्या का, वृत्त की त्रिज्या बताना होता है। अच्छा ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 150 360 बराबर, यानी कि इसको करेंगे ना तो, यानी कि 3 3 दूनी 600, 5 3 15, 770/3 आएगा। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 से 12 बार कट गया, और यहाँ 4 बार और 5 बार, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। यहाँ पर आता है 5 दूनी 10, 7 सत्ते 49, 49 इंटू 4 बराबर आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 2 बराबर 14 आ जाएगा। अच्छा, इसको एक चीज और मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, इस 7 का मल्टीपल भी आता है, ये भी देख सकते थे, क्योंकि 7 का कुछ कटेगा वटेगा है नहीं, 7 तो रहेगा ही रहेगा, 7 एक कट रहा है, 2 होते हैं ना, तो यही आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम थीटा की वैल्यू पहले 0 मान लेते हैं डायरेक्ट। तो थीटा की वैल्यू 0 मान लेते हैं, 2 + 2 = 4, 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 2 2 4 की वैल्यू 2 बाहर, अब बाहर बचेगा 2, ये थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो बाहर बचेगा 2, 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर इसका तो आएगा नहीं, 0 नहीं आ सकता, 0 साइन की 0 0 आती है, ठीक, यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 रखेंगे तो साइन 1 आएगा, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा बी नंबर। यहाँ पर आता है कि, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका ये, अच्छा ठीक है, पी, यानी कि p-1/p = 4। तो यहाँ पर क्या आता है, स्क्वायर 4 चौक 16 17 18 आएगा, और 3 इंटू 4 3 12 बराबर 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या था, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक होता है, तो हम कर देते हैं, यानी कि 200, 466 माइनस 500, यानी कि प्लस, यानी 8 8 45 400, 400 और 400 392 माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या आता है, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 2 4 6 24 प्लस 12, यानी कि 188, 188। ठीक है, तो 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 30 34, 34 का माइनस बचेगा, 34 में जोड़ देते हैं, 8 4 12 का 2 आ गया 1, 8 4 12 200, यानी कितना आ जाएगा 2, 2 2 0 आएगा, 7 आ जाएगा, 170 आ जाएगा। 170 आ गया क्यों, पहले एक, यानी कि उम्मीदवार को, ये पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, पहले उम्मीदवार को, फर्स्ट उम्मीदवार को 40% वोट मिले, सेकंड वाले को तुम्हारा दूसरे को 35% वोट मिले, और थर्ड वालों को कितना मिलेगा, 25%। कुल मैं, यानी कि यदि
कुल वोट 50,000 और तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, तो 400 ठीक आता है। तो यहाँ पर 12,500 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आता है कॉट। अच्छा अब इसको देखो, कॉट की वैल्यू आती है कॉस बटे साइन। ठीक, साइन की वैल्यू एक्स दे रखा है, वाई दे रखा होता है, तो यहाँ पर यही वैल्यू रख देते हैं। यानी कि यहाँ पर साइन दे रखा है ना, तो यहाँ पर साइन तो एक्स एक्स वाई प्लस वाई एक्स, 2xy आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, टू एक ही में होता है, डायरेक्ट लगा दो बढ़ जाओ, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था। एक कक्षा के छात्रों का औसत अंक कितना आता है, एक यानी कि एक्स का 75 आता है। यदि कक्षा में 5 शामिल कर लिया जाता है, कक्षा में यदि 5 अंक यानी कि x प्लस 5 शामिल कर लिया जाता है तो 78 हो जाता है। यानी कि यदि यदि उन 5 छात्रों का औसत इतना होता है तो कुल संख्या का औसत ज्ञात करना होता है। तो अच्छा, अच्छा कितना आता है, इतना यदि कर लिया जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ माइनस कर देते हैं 75x, तो बराबर बचेगा कितना, इनका 5 के बराबर। तो 8 8 16 3 8 बत्तीस 8 45 400 410 400 417 417 आता है। तो यहाँ पर 75 3x बचेगा, और यहाँ पर आता है 78 यानी कि 340। 340 माइनस 340 करेंगे, 340 इस पर जाएगा, 340 तो आएगा हाँ। 340 यानी कि हाँ ये 340 आएगा क्या, नहीं नहीं सॉरी 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 बेबी। हम्म 39 4 आ गया। 7 7 5 35 35 4 कितना आता है, 390। 390 में से 417 यानी कि 27 डिवाइड बाई 3 बराबर 9। टाइम बहुत कम बचा है, नहीं आ जाएगा। यहाँ पर आता है 110 रुपये की 2 समान किस्तों में दिया गया और ब्याज दर 20% चक्रव्याज की दर से संयोजित है, किस क्या आएगा। 5 से 6 25 से 36, तो इसका 6 इसका 6 30 भी 50 55 आ जाएगा। और यहाँ पर 36 की एक किस्त आएगी, तो 55 की वैल्यू 110 के रखिए, 20 गुना आती है, 36 गुना 72, 720 की एक किस्त आएगी। 720 किस्त आ जाएगी। यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पे हमें निकालना होता है, यदि चक्रीय ओ एक वर्ग का त्रिज्या आता है, इसकी 140 दे रखी होती है, आर एस टी हमको ये ज्ञात करना होता है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 70, तो इसकी इसकी 180 आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा 110, और टोटल 180 आती है, तो इसकी वैल्यू 70 आ जाएगी। यहाँ पर 70 आ गया। यानी कि एक रिसाव, यानी कि रिसाव के कारण एक टैंक 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। तो टैंक भरा हुआ होता है तो एक पाइप खाली करता है, जो कि 4 मिनट प्रति लीटर की दर से भरता है। 4 मिनट प्रति लीटर से ठीक होता है, 1 लीटर को प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। ठीक है, टैंक की यानी कि टैंक को रिक्त करने पर रिसाव 15 घंटे का समय लेता है। ठीक होता है, यदि रिसाव के साथ चला भी दिया जाता है तो x माइनस वाई द्वारा 15 आता है। ठीक, यहाँ पर 30 आता है, 3 आता है, 2 आता है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 वाई बराबर 1 आता है। तो यहाँ पर क्या होता है टंकी, यानी कि टंकी यानी कि 30 इंटू 3 चौक 12, 1 मिनट 30 आता है प्रति लीटर आता है, 3 चौक 12 आता है, एक की वैल्यू आती है ना, तो 30 आ जाएगा। 3 चौक 12 आता है, और 12 छंग 72, 72 आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, 600 मीटर अधिकतम आयतन वाला, यानी कि कटोरे के बाहर निकाला जाता है, तो शेष पर क्या आता है। अच्छा ठीक होता है, अधिकतम एक मतलब एक क्या होता है कि घन से एक अधिकतम आयतन वाला एक अर्धगोला काटा जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें ये आता है
इसमें से हम एक अर्धगोला काटते हैं, ठीक। तो अर्धगोला काटते हैं तो यानी कि यहाँ पर आएगा 216 माइनस अर्धगोला काटते हैं तो अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब, आर आ जाएगा 27, 3 का 9 दूनी 18 पाई, यानी प्राकृतिक संख्या से विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या से क्या आता है कि एक प्राकृतिक संख्या से विभाजित प्रत्येक स्थिति में एक प्रकार, मतलब 3 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या जो 2 और 3 4 से विभाजित करना चाह रहा है, प्रत्येक शेषफल एक आता है। 2 3 4 का 12 एलसीएम आता है ना, 12 नवैया 108 आ जाएगा, 108 के पास ही है क्योंकि, और प्लस 1 कर देंगे तो 109 जो डिवाइड करेंगे सभी से तो एक बच जाएगा। ठीक है, इसे छोड़ो बाद में करेंगे। यहाँ पर आता है एक, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2z माइनस 2, हमें बताना होता है। तो हमें y इसमें है तो नहीं, तो y की वैल्यू में 0 मान लिया, y 0 मान लिया तो x यानी कि प्लस 1 बराबर 2 ये आ जाएगा, y 0 रख लेते हैं तो इनकी वैल्यू 1 1 रखेंगे तो एक ये आ जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 रखो, 2 आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आता है ए बी एक व्यास होता है, वो आता है ए बी एक वृत्त आता है जो ए बी एक व्यास होता है, एक बिंदु सी पर स्पर्श रेखा जो क्यू तक ए बी को बढ़ाया जाता है, क्यू तक सी से एक स्पर्श रेखा आती है, ए बी बढ़ाने से मिलता होता है। तो बी ए सी, बी ए क्या आता है ए सी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 34 दे रखी होते हैं। सी हम इसकी वैल्यू ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर ये डाल देते हैं तो ये 90 आ जाता है, ठीक है। ये 90 आता है तो यहाँ भी 90 आ जाएगा और हमारा यहाँ भी 90 आएगा। तो एक काम करते हैं, ये हमसे नहीं लग पा रहा तो हम एक काम कर लेते हैं कि एक स्पर्श रेखा यहाँ पर भी बना देते हैं। तो क्या आएगा कि 34 ही आता है तो 34 ये भी आएगा, ठीक, 34 ये आएगा तो 34 ये भी आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि 3×3 = 60 यानी कि 68 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका डबल आएगा तो 68 यानी कि 6×12 100, यानी कि 120 प्लस 8×16 136 आएगा, 136 यानी कि 136, और यहाँ पर आता है कितना 180, 44 बचेगा, 22 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये क्या आता है, यानी कि अच्छा ठीक है, एक्स एक वर्टिकल यूनिवर्सल आता है तो यानी कि एक्स बराबर 1 यानी के बाई वाई की बात आती है ना, तो एक्स बराबर के बटे वाई की वैल्यू कहाँ पर होती है, जहाँ वाई की वैल्यू 3 27 माइनस 1, ठीक, और यहाँ पर क्या सॉरी सॉरी हाँ 5 आती है ना वाई, तो 26 × 5 130 बराबर के की वैल्यू आ जाती है, तो के की वैल्यू 130 आएगी, तो 130, अब एक्स की वैल्यू निकालना होता है, 7 का 343 माइनस 1, 342 बटे 130 बराबर 100 यानी कि 65 और यानी 17 1। यहाँ पर क्या आता है कि एक स्क्वायर डी इज मिडिल पॉइंट आता है, अच्छा मतलब क्या आता है कि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आता है जो बी आता है ए बी सी, यानी कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट आता है, ए सी पर डी आता है तो बी डी, बी डी की वैल्यू 6.5 आती है तो इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी, तो हमें इसका स्क्वायर टोटल बराबर इसका स्क्वायर 169 यानी कि आ जाएगा 169। यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर ये आता है, इसका क्या आता है कि ए ए बी आता है, बी बी 10 आता है ना, 10 ए आ जाएगा। यहाँ पर कहता है कि तो छोड़ देने के बाद इतना रुपए का भेजता है, बाद में करेंगे थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। ए बी सी ई मिलकर केंद्रीय कोण ए बी सी, यानी कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी
13 14 यानी कि क्या आता है, यहाँ पर आता है 13 13 3 27 27 37 37 37 47 47 47 10 57 57 55 आता है। यानी कि ई एफ के लिए अंतर बताना होता है, ई एफ यानी कि ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी यानी 15 4 19 19 26। क्या है यार, 26 ठीक होता है 26। तो यहाँ पर 26 यानी 9 बच गया, 2 बच गया। तो यानी कि 30% के बाद लगभग करके निकालते होते हैं। तो 30% कितना, 36 108 102 के पास आ जाएगा। यहाँ पर इसकी बात करेंगे ना, तो गरीब महिला के नीचे रहने वालों की संख्या क्या है। 5 2 7 7 5 14 यानी 3 का मल्टीपल तो रहेगा। 6 7 8 8 7 15 ये तो ये भी हो सकता है, यानी कि 5 3 9 ये भी हो सकता है। इसको बाद में करेंगे, मुझे ये लग रहा है त्रिभुज के आधार पर यानी कि ऊंचाई का 3 गुना आते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्र की आधार यानी कि एक्स आते हैं, यानी कि ऊंचाई का 3 गुना आता है, 3h आता है। ठीक है, तो जेब की लागत इतनी आती है। ठीक है, तो 1/2 इंटू एच इंटू 3h इक्वल टू, ठीक, क्या आता है 333.18 बटे 2468। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, इतना आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि कुछ भी करेंगे ना, हमें बताना क्या होता है, आधार आधार 3 का मल्टीपल आता है, ये नहीं आएगा। और जो भी आएगा इसका 3 गुना आएगा। 9 का मल्टीपल भी आएगा, 9 का मल्टीपल कौन सा आता है, ये आएगा। 9 का मल्टीपल यहाँ पर छुपा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक से इतना दूर प्रोग्राम करके उसके बाद टी पे पहुँचने पर इतना इंटरव्यू का समय लगाते हैं, तो इतनी आते हैं। ठीक होता है। इसका आता है कि इसका क्या आता है, इसका 45 आता है ना, इसमें कोई 5 का 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल यही होता है, क्योंकि यहाँ 45 है, 9 का मल्टीपल, हाँ यही लगा दो, ज़्यादा चांस रहेगी। यहाँ पर क्या आता है कि एक्स वाई जेड किसके मान बराबर होगा। एक समचतुर्भुज आता है ए बी सी डी, अभी आता है डी सी को ई तक बढ़ाया जाता है इस प्रकार की, यानी कि बी बी सी ई, यानी कि ये तुम्हारा 70 आता है, यानी कि डी, यानी कि डी ए बी, ये तुम्हारा एक्स आता है, ए ए डी बी, ए डी बी, इसकी वैल्यू क्या आती है, ए डी बी, ए डी बी 40 आती है, ए डी बी 40 आता है। और बी सी डी यानी कि क्या आता है, बी डी बी सी वाई आता है। अच्छा अब देखो, ये पैरेलल लाइन आती है ना, पैरेलल लाइन, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स आएगा। और हमें क्या दिखाना होता है, और वाई की वैल्यू कहाँ है, जेड की वैल्यू बी डी सी, बी डी सी, ये जेड आता है तो ये भी जेड आएगा। तीनों का मान 180 डिग्री आता है। यहाँ पर ये आ गया। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा बचा, उसका भी टाइम है, यानी कि ये क्वेश्चन कौन सा होता है, यहाँ पर क्या आता है, यानी कि एक विक्रय मूल्य इतना आता है, यानी कि ठीक होता है 10 पॉइंट छोड़ देने के बाद, यानी कि क्या होता है 10 से 9 दे देता है और 5 से 4 दे देता है, यानी कि 50 9 चौक 36, यानी कि 18 36 आता है। 36 इंटू 50 करेंगे, 18 दूना 36, 18 कम 18 दूना 36, जो आता है 51 इंटू 50। ये अंकित मूल्य का यानी कि 2 कर देंगे, यानी 151, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 2 करेंगे ना, ये क्या होता है अंकित मूल्य का आता है ना, तो 25 25 इंटू 25 के 5 आ गए, 2 आ गए, 25 इंटू 75 27 आ गया। ठीक आता है, तो 25 पंचे 125 में 27। ये तो हो ही चुका है, कौन सा ये बच्चा हुआ है,
जल्दी हो जाए यार। 15 तक एक अनुमानित किए गए कि औसत और इंजीनियर की तुलना में कितना कम होता है। 15 से 18 तक लिबरल आर्ट का अनुमानित किए गए कि औसत, यानी लिबरल इसकी औसत की बात करेंगे ना। और कितना कम आता है, ठीक। यहाँ पर क्या आता है, 14 नंबर। यहाँ पर आता है 5 3 8 या 3 पहले तो इससे बताना होता, इसकी तुलना में एक तो कम रहेगा, कम रहेगा कि कम रहेगा, यानी कि ये और ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। फिर 140 दो बार होता है, 176 भी अधिक होता है। इसको मैं तुक्का तुक्का खेलता हूँ, मुझे तो ये लग रहा है, वैसे तो पता नहीं, तुक्का तुक्का खेल रहा हूँ। शायद ये लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कौन सा क्वेश्चन था, मैंने मार्क किया था, चलो छोड़ो। जनरल वाला अवेयरनेस मैथ में इसमें कौन सा छूटा था, ये वाला, यानी कि इसमें कौन सा, इसमें ये वाला छूटा था। कौन सा लॉजिक लगेगा। वो शिट, समझ आ गया, इसमें सब प्राइम नंबर है यार। कंप्लीट हो गया मॉक। हो गजब, 189। क्या भाई, कैसे। बहुत अच्छा स्कोर रहा है। कितना इजी मॉक था भाई। इंग्लिश 100%, क्वांट एटीट्यूड 100%। जीएस में कितना नंबर, रीजनिंग में कैसे कम हो गया। धन्यवाद गाइस। तो इसको जरा देखना, और मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, मैं मॉक में कुछ बता नहीं पाया क्योंकि टाइम बहुत कम मिला, लेकिन चलो कोई ना, मैं फिर आपको अगले मॉक में मिलूंगा और बताऊंगा कि आगे अब कैसे क्या करना है, ठीक है। अगले मॉक के लिए अब इसमें पता नहीं क्या गलत हुआ मेरा, ये गलत हो गया, यहाँ पे 3 4 1 होता है, पता नहीं क्या मैंने, अच्छा एडिशन मैंने वो कर दिया था, सॉरी, यहाँ पर दिमाग ही नहीं कार्य कर रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये क्वेश्चन मैंने किया था शायद ना, नेट नेट का इशू था क्या भाई, मैंने इसको किया था, बहुत कंक्लूजन लगाया था, ये कैसे स्किप हो गया। इसको भी मैंने, इसका अच्छा, इसको मैंने ध्यान बाद में मेरा लॉजिक फिट किया कि ये तुम्हारा सब वो दूसरा लॉजिक होता है। ये कौन सा गोला गलत हुआ, झोरा, झोरा तुम्हारा कहाँ का आता है, झोरा कर्नाटक आता है ना, नहीं उत्तराखंड का आता है, गलत हो गया। ये कौन सा होता है नॉक्सियस, यानी कि पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। इंग्लिश तो कोई कुछ नहीं गलत होता, ये सब बिल्कुल सही। धन्यवाद गाइस। तो आप मिलते हैं कल एक नए मॉक के साथ, एक अच्छे से। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।